पच्चतंग वेदी तब्बो वीयो हिति, कि ये जो धर्म है ये विद्वानों द्वारा जानने योग्य है, मूर्खों का धर्म नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे बुद्धिज्म की, और बुद्धिज्म की इसमें हम लोग बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विजन को रिगार्डिंग बुद्धिज्म एंड किस तरीके से बाबा साहेब चाहते थे कि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हो इंडिया में। तो आज हमारे साथ में है भिक्खु श्री शिवली आभा सरोद वंदामी बनते। बनते, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस एपिसोड में आए और आपका इतने वैल्यूबल समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला। बंदे जी, मैं जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात करूं, उन्होंने 1956 में हमें बुद्धिज्म दिया। हम लोग देखते हैं कि बाबा साहेब ने थेरावाद स्टाइल में अपना बुद्धिज्म लिया और बाकी सारी प्रोसेसेस की, लेकिन ये नवयान बुद्धिज्म एक टर्म आती है। तो बाबा साहेब किस तरीके का बुद्धिज्म हमें और इंडिया को देना चाहते थे? क्या वो महायानी था, हीनयानी था, या फिर नवयानी था? देखिए, ये जो नवयाना जो टर्मिनोलॉजी है वो दरअसल एक इंटरव्यू में बाबा साहब से जब पूछा गया कि आप इसे क्या नाम देंगे, तो बाबा साहब ने उसे हल्के में ही दिया कि यू मे बी यू आप उसे कह सकते हैं कि हाँ एक नवयाना है। पर अगर फिलोसॉफिकली और सोशल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक यान, जैसे हम देखते हैं कि ऑलरेडी हीनयान, महायान, वज्रयान स्टैब्लिश है। तो जब यान स्टैब्लिश होता है तो एक दिन में नहीं होता है स्टैब्लिश। उसके पीछे सबसे पहले एक तो उसका लिटरेचर, पहले लिटरेचर एग्जिस्टेंस में आता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक पर्टिकुलर कल्चरल कंटेक्स्ट में क्या होता है वो रेडी होता है। पर यहाँ पे जब नवयान की जब बात की जा रही है तो मोस्टली कौन लोग बात कर रहे हैं, ये बात ज़रूरत है कि जितने भी हीनयान, महायान और वज्रयान की जो इस्टेब्लिश जब हुए थे वो धर्म गुरुओं द्वारा स्थापित किया गया था। उसे रिलीजियस पर्सपेक्टिव के रूप में देखा जा गया था और लिबरेशन के पर्सपेक्टिव में ही देखा गया था। उसके जो कंसेप्ट्स थे, कंपैशन, करुणा, मैत्री, मुदिता, मुक्ति, इनके आधारों पर सारे यान क्या वे स्टैब्लिश हुए। पर जब नवयाना की बात की जाती है एज अ प्रेजेंट कंटेक्स्ट, तो ये मोस्टली जो सोशल जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनके द्वारा ये शब्द इस्तेमाल होता है। इसमें किसी प्रकार के निर्वाण की, करुणा की बात नहीं की जाती है, सामाजिक हकों की, अधिकारों की या राजनीतिक। तो जब नवयाना जो है एक काफ़ी रिलीजियस टर्मिनोलॉजी है, एक धार्मिक शब्दावली है, पर इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है उस अर्थ में नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात इस संदर्भ में बहुत समझदार, बहुत ध्यान देने योग्य है कि जब भी बाबा साहब को अभिप्रेत बौद्ध समाज या बौद्ध धर्म इस विषय पे चर्चा की जा रही है तो इस बात की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है कि इस विषय पे कौन बोल रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहा है या एक राजनीतिक कार्यकर्ता बोल रहा है या बौद्ध धर्मगुरु बोल रहा है। सरल सी बात है, सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहा है तो उसे अपने पीछे वैसी फॉलोअर्स बनाने हैं, उसे अपने पीछे वैसा सपोर्ट करना है और उसका जो पर्सपेक्टिव रहेगा, कोई भी कार्य रहेगा एक सामाजिक कार्य रहेगा। पर हम देख सकते हैं अगर बाबा साहब का जीवन पूरा हम देखते हैं, स्पेशली 1920 से लेकर 1956 तक का अगर ये जीवन काल देखें तो हम देखते हैं कि 1920 से 1930 के जो बाबा साहब है, जो उनकी क्रांतियाँ है, जो उनका रिवॉल्यूशन है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1930 टू 1945। देन 1945 टू 1956 अगेन इट्स डिफरेंट। आप देखते हैं कि 1920 से लेकर 1930 तक के सामाजिक बाबा साहब है और पूरे सामाजिक है, वो सामाजिक रिवॉल्यूशन चाहते हैं। उनके जो सत्याग्रह थे, कालाराम मंदिर या 14 तड़, इसमें कोई भी राजनीति नहीं थी, ना पॉलिटिकल फिलोसफी, इट्स अ टोटल सोशल, प्योर सोशल रिवॉल्यूशन है क्या नहीं। पर जब 10 साल देने पर भी बाबा साहब को लगा कि हम इनकी मानसिकता चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हमें परिवर्तन नहीं आ रहा। 1920 तक के 1930 तक 1935 तक के बाबा साहब को कोई दिलचस्पी नहीं थी कोई दूसरा धर्म लेने में। उन्होंने कई बार खंत भी व्यक्त की है कि मुझे बड़ा पछतावा होता है कि हिंदुइज्म में कोई विक्टर समान हुआ नहीं, जैसे क्रिश्चियनिटी में एक विक्टर हुआ जिसने क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म किया। वो 1935 तक के बाबा साहब हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाहते, उन्हें कोई नफरत नहीं थी, कुछ नहीं था। पर 10 साल सामाजिक आंदोलन करने पर भी, इवन दे आंदोलन सक्सेसफुल थे, पर चेंजेस नहीं आए। करेक्ट, क्रांतिकारी आंदोलन थे पर परिवर्तन नहीं आ पाया। जरूर नहीं कि क्रांति हो रही तो परिवर्तन भी आया, क्रांति हुई पर परिवर्तन नहीं हुआ।
फिर 1930 तक 10 साल सामाजिक कार्य देने के बाद बाबा साहब को लगा कि अभी कुछ नहीं हो सकता। फिर 1930 से 1945 तक के पूरे राजनीतिक कार्य रहे उनके। संविधान में प्रस्ताव पारित करना, संविधान लिखना, कानूनी हक के अधिकार, पर कानूनी अधिकार मिलने पर भी परिवर्तन नहीं है। क्रांति हो गई, दलितों को, महारों को अपना अधिकार तो मिल गया, पर शोषण बंद हुआ क्या? नहीं। पीड़न बंद हुआ क्या? आज भी अत्याचार बना हुआ है। फिर बाबा साहब एट द एंड उनको लगा कि नहीं, सिर्फ धार्मिक क्रांति ही, इवन मार्क्स पे, कार्ल मार्क्स पे टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस बात का साक्षी है कि सिर्फ अर्थ पे ही नहीं बल्कि धर्म के बूते भी क्रांति और परिवर्तन लाया जा सकता है। रिलीजन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन इंडिया, स्पेशल इन द एशियन कंटेक्स्ट। तो बाबा साहब ने देखा, और फिर आखिरी में जो है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब एक सोशल कार्यकर्ता, जब एक सामाजिक कार्यकर्ता बात करता है बाबा साहब के बारे में या उनके व्यूज के बारे में, तो वो अक्सर 1920 के से 1945 तक के बाबा साहब के कोट्स इस्तेमाल करता है। आप उन्हें कभी कोट्स देखिएगा, अगर बाबा साहब को कोट कर रहे हैं तो 1945 तक के बाबा साहब के हैं। ठीक है। आखिर में बाबा साहब अगर आप ग्रंथ देखोगे, पूरे ग्रंथ देखोगे, उनके जो ग्रंथ श्रृंखला है, आपको पता चलेगा कि कई सारे बातें एक दूसरे काउंटर करती है जी। तो आखिर में हमें किस किताब को सबसे ज़्यादा महत्व देना है बाबा साहब की, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बाबा साहब साफ कहते हैं कि मेरे बुद्धिज्म को अगर आपको समझना है तो आपको 3 किताबें एक साथ पढ़ना आवश्यक है। ठीक है। एक तो बुद्धा एंड हिज धम्मा, दूसरी क्रांति प्रतिक्रांति, और तीसरी बुद्धा और कार्ल मार्क्स। जब ये तीनों किताबें आप पढ़ेंगे तब जाके आपको बाबा साहब का पर्सपेक्टिव पता चलेगा। झगड़ा कहाँ पे हो रहा है? अभी देखिए बुद्धिज्म के लिए क्या झगड़ा हो रहा है। जब हम भी प्रवचन करते हैं, आप सोचिए, तो हमको बोलते हैं भंते जी आप धर्म धर्म मत बोलिए, धम्म धम्म बोलिए। आप क्या बताए कि क्या अंतर है? धम्म का भी शाब्दिक अर्थ वही है जो धर्म का है। अच्छा। अगर संधि विग्रह करके देखेंगे तो आप देखिए बाबा साहब की क्रांति प्रतिक्रांति किताब पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने साफ साफ धर्म ही कहा है, बुद्धिज्म को भी रिलीजन ही कहा है। तो वहाँ पे जो एक फिलोसॉफिकल जो बैकग्राउंड है बाबा साहब वो क्लियर करा रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ लोग क्या होता है, इवन जब बुद्धा ने धम्मा क्रिटिज्म भी हुआ तो मोस्ट ऑफ लोगों ने इसे सोशल बाइबल कहा, बट इट्स नॉट अ सोशल बाइबल, इट्स नॉट अ फिलोसॉफिकल गाइड। बाबा साहब के बुद्धा ने धम्मा की अगर आप सबसे अच्छी खास, ऐसा तो नहीं था कि बाबा साहब के पहले किसी ने बुद्ध की बायोग्राफी नहीं लिखी, लिखिए अर्जुन केडुस्कर की थी, पाल कारुस की द गॉस्पेल ऑफ बुद्ध थी, और भी ऐसे 3-4 बहुत ही अच्छे थे। राहुल समृता ने पहले लिख लिया था बुद्धचर्या, बहुत ही अद्भुत किताब है, काव्य के रूप में है। अपने धर्मानंद कौसम्बी ने बुद्ध लीला लिख ली थी, अच्छी किताबें लिखी गई थी। फिर बाबा साहब ने क्यों लिया? और बाबा साहब ने लिखा तो क्या डिफरेंस थे बुद्धा ने धम्मा में बाकी बायोग्राफी की? आप देखिए बाबा साहब का एकमात्र ऐसा बुद्ध की बायोग्राफी है जिसमें कपिल का दर्शन आता है। इसके अलावा कई सारे पॉइंट्स हाईलाइट नहीं करूंगा मैं, पर और भी कई सारे डिफरेंसेस है जो बाकी के बुद्ध के बायोग्राफी में नहीं दिखेंगे। पर हमने क्या कर दिया, हमने शब्दों का झगड़ा लगा दिया कि बाबा साहब ने ये शब्द इस्तेमाल किया, बाबा साहब ने, फिर बाबा साहब बोले नवयाना। आज जितने भी झगड़े हो रहे हैं शब्दों में झगड़े हो रहे हैं बाबा साहब के, कि बाबा साहब ने ये शब्द इस्तेमाल किया। बुद्धिज्म की एक बहुत अच्छी परिपाटी रही है, बुद्ध की एक बहुत अच्छी परिवर्तन में क्रांति रही है कि बुद्ध ने शब्दों के साथ नहीं खेला, बुद्ध ने शब्दों की परिभाषाओं पे इंपॉर्टेंस दिया। इसलिए कहते हैं कि स्वाख्यातो भगवता धम्मो, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान ने हर शब्द की परिभाषा की है। तो जब हमें झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं कि धर्म इस्तेमाल मत करो, धम्म इस्तेमाल मत करो, तो सबसे पहले हमने सोचना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन बुद्ध ने क्या की है ना। उसी प्रकार से जब हम ये कह रहे हैं कि बाबा साहब को ये बुद्धिज्म चाहिए, बाबा साहब को वो बुद्धिज्म चाहिए, तो सबसे पहले ये बात क्लियर करो, बाबा साहब ने बुद्धिज्म को इंटरप्रेट नहीं किया है। उनको लग रहा है कि बाबा साहब द्वारा इंटरप्रेट बुद्धिज्म ही क्या है, करेक्ट है। ये सबसे बड़ा रॉन्ग है। और इसलिए फिर नवयाना जैसी बात है ना कि बाबा साहब को अभिप्रेत बुद्धिज्म, ऐसा कैसा। सबसे पहली बात, बुद्धिज्म पहले से एग्जिस्ट करते आ रहा है, 2000 सालों से एग्जिस्ट करते आ रहा है। आज भी थाईलैंड में, श्रीलंका में, म्यांमार में बुद्धिज्म एग्जिस्ट करता है। अर्थात बुद्धिज्म में वो सारे तत्व है जो समाज उत्थान के लिए आवश्यक है। आर्थिक क्षमता के लिए भी, आप भूटान देखिए कितना गरीब राष्ट्र है, फिर भी बौद्ध गया में दान करता है। श्रीलंका इतना गरीब राष्ट्र होने पर भी इतने सारे भिक्खु पल रहे हैं वहाँ पे, एक मॉनेस्ट्री में, इतने बड़े बड़े विहार टेम्पल्स है। आप देखिए थाईलैंड भी आज से 20 साल पहले बहुत गरीब था, पर फिर भी इंडिया में बहुत उसने योगदान दिया है। मूर्तियाँ जितने भी आज इंडिया में, वो सारे थाईलैंड की दी हुई है। वियतनाम देखिए, लाओस देखिए, गरीब राष्ट्र है बहुत, पर फिर भी वो लोग वहाँ पे देखिए कितने अच्छे हैप्पीनेस के इंडेक्स में इंडिया से आगे होंगे। आप देखिए इंडियन जो सीरियल्स है देवी देवताओं के, वो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा फेमस है, वो डब्ड है वहाँ पे।
पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा कन्वर्ट हो रहा है? लगा तो वहाँ पे मुस्लिम बन रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, पर हिंदुज़म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्धिज़्म में वो क्षमता है। अगर आप देखिए बुद्धिज़्म में भी कई ऐसे स्त्री विरोधी शब्द मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं, जाति विरोधी शब्द मिलेंगे, पर उनका कभी इस्तेमाल हुआ है क्या? बुद्धिज़्म की फिलॉसफी, भगवान की शिक्षा इस प्रकार से इंटरप्रेटेड की गई है कि उसको किसी और के इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि स्वाक्षतो भगवता धम्म, कि भगवान का धर्म स्वाक्षत है। तो ये सवाल खड़ा करना ही नहीं चाहिए कि बाबा साहब का नवयान ये या फिर बाबा साहब को विपरीत। बाबा साहब ने सिर्फ ये बताया कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इंटरप्रेट नहीं किया है। और जितने भी उनके सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो बुद्धिज़्म को इंटरप्रेट करने की कोशिश करे, और वहाँ मिस्टेक हो रही है। आप ये सोचिए, जो खुद बुद्धिज़्म को इंटरप्रेट कर रहा है, इसका मतलब बुद्ध ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, सही बात है। वो बुद्ध ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, इसका मतलब। तो ये बात हमको इंटरप्रेट नहीं करना है। सारे वक्ताओं को, सारे श्रोताओं को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बुद्ध ने ऑलरेडी इंटरप्रेट किया है। हमारे मन में सिर्फ एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि बुद्ध ने इसकी डेफिनेशन क्या की। बाबा साहब ने कुछ अलग से नहीं मिलाया, जो बुद्धिज़्म का था वही डाला है बुद्धिज़्म में। सिर्फ जो तितर बितर थे वो जगह पर ला दिया। बुद्धिज़्म का क्या, शील समाधि प्रज्ञा। बाबा साहब ने क्या चेंजेस किया? चेंजेस नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन कैसे किए जा सकते? बाबा साहब ने क्या बोल दिया? प्रज्ञाशील करुणा। अब करुणा बुद्धिज़्म में था नहीं क्या? था ना, करुणा बुद्धिज़्म में था, पर बाबा साहब ने उसको लोगों के सामने में लाया। अभी इम्प्लीमेंट करो, प्रज्ञाशील करुणा ना। तो उसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि बाबा साहब का नवयान, ये जो नवयान है, सबसे पहले ये सिर्फ भ्रांति लोगों को भटकाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता इस्तेमाल कर रहे इस शब्द को। पर अगर आपको नवयान निर्माण करना है तो सबसे पहले उसका लिटरेचर डेवलप होना चाहिए, और लिटरेचर डेवलप नहीं हुआ है तो ये सिर्फ कुछ समय का प्ले है, कुछ भटकेंगे और बाद में कुछ नहीं हो जाएगा। तो बाबा साहब का अभिप्रेत जो बौद्ध धर्म है वो थेरवादा है। क्यों? क्योंकि एक होता है लीनेज, हम कहते हैं लीनेज, एक परंपरा है ना, एक संस्कृति। तो बाबा साहब ने दीक्षा किसके पास से ली? थेरवादा भिक्षु के पास से। अगर बाबा साहब को कुछ नया लेना होता तो वो अपना ही धर्म स्थापित कर देते। पर थेरवादा, उस समय महायानी मंग भी इंडिया में अवेलेबल थे, वज्रयानी मंग भी इंडिया में अवेलेबल थे, पर बाबा साहब ने कौन सा चूज़ किया? थेरवादा। तो थेरवादा चूज़ किया, इसका मतलब थेरवादा ही बुद्धिज़्म चाहते। अगर सारे ऑथेंटिक जो जितने भी आप रेफरेंसेस देखेंगे, आप चाहे क्रांति प्रतिक्रांति, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, यहाँ तक कि बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि जो मोस्ट ऑफ जो लिटरेचर उन्होंने जो पिकअप किया वो थेरवादा बुद्धिज़्म से पिकअप किया। अब बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि आप कह सकते हैं कि मैं नवयान है? क्योंकि उस समय बाबा साहब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिख चुके थे। बराबर। अब जब ग्रंथ लिख चुके, जब लोग पढ़ेंगे तो लोग तो ये बोलेंगे इसमें तो प्योर थेरवादा नहीं है। क्योंकि जो 10 भूमि कंसेप्ट है, 10 सिर्फ एक ही जो कंसेप्ट है जो बाबा साहब ने बाहर से लिया है। 10 भूमि का महायाना कंसेप्ट है, पर उसको भी एक मुख्य कारण से लिया है। तो उसके आधार पे कहा कि एज ए लिटरेचर लेवल पे आप कह सकते हैं, पर सोशल लेवल पे बाबा साहब का साफ साफ स्टेटमेंट है कि मैं आपको विश्व के बौद्धों से मिलाने जा रहा हूँ। तो विश्व के बौद्धों से, और बाबा साहब की जो मोस्ट ऑफ जर्नीज रही है दीक्षा के बाद की, वो थेरवादा कंट्रीज को विजिट की है बाबा साहब ने। आप देखिए जो उनके मुलाकात है, या फिर थेरवादा परंपरा में जो अभी छठा संज्ञान हुआ था उसके फर्स्ट और लास्ट पेज किसने दिया है? बाबा साहब ने। थेरवादा मंक्स को ही संबोधित किया है। बाबा साहब थेरवादा परंपरा को ही पसंद करते हैं, क्योंकि थेरवादा परंपरा का ये है कि यहाँ का भिक्षु गृह त्यागी होता है। बाकी किसी परंपरा में बाबा साहब को 24/7 वर्क करने वाला चाहिए, 24/7 वर्क कराना चाहिए। अभी इसमें भी कई सारे लोग बौद्धाचार्य, धम्माचार्य, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज देम, आई जस्ट एक है कि है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इनको लग रहा है कि ये धम्मा मित्र वगैरह जो भी करे ठीक है, बट यू आर नॉट 24/7 वर्कर्स। बाबा साहब को ऐसा चाहिए जो घर घर जा सके। तो जब बाबा साहब कह रहे कि सूट बूट वाला भिक्षु चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई ले डिवोटी चाहिए, मुझे कह रहे कि मुझे वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड मंक चाहिए, है ना। तो यही जब हम कह रहे हैं कि नवयाना बुद्धिज्म चाहिए, तो नवयाना बुद्धिज्म सिर्फ एक लिटरेचर, एक फिलोसॉफिकल प्ले है। इट इज नॉट अ सोशल इंटरप्रिटेशन। एक सामाजिक धरोहर के रूप में बाबा साहब ने नहीं कहा, सामाजिक धरोहर के रूप में बाबा साहब थेरवाद के ही पूरे पक्ष में है। बिल्कुल। हम लोग जब देखते हैं कि बाबा साहब जब उनकी तबीयत वगैरह खराब थी, उस दौरान भी वो नेपाल जाते हैं, म्यांमार जाते हैं, और वो शायद मेडिटेशन के लिए भी जाने की कोशिश करते हैं, और वो शायद जाते हैं नहीं जाते, आई डोंट नो। तो उनका झुकाव कहीं ना कहीं थेरवादा की ओर हमें दिखता है। और जब उन्होंने दीक्षा ली उस दौरान भी थेरवादा मॉन्क्स थे यहाँ पे, श्रीलंकन मॉन्क्स थे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन की तरह है कि किस रास्ते पे चलना है। क्योंकि बुद्धा से मिलाने वाले हमें बाबा साहब थे,
तो कहीं ना कहीं जो वो कहेंगे या जो वो बताएंगे हम उस रास्ते पे चल देंगे, ये एक चीज़ हो रही है। लेकिन जैसे बुद्धा कहते हैं कि तर्क करो, बातें करो, क्वेश्चन करो, तब मुझे जानो, तब समझो। बाबा साहब ने तो किया, बाबा साहब ने बुद्धा से भी तर्क किया, उनकी बातों को समझा, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं आई। लेकिन हम लोग आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, बुक्स नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस राजनीतिक मुद्दे, जैसे आपने उठाया एक मुद्दा कि धम्म मत बोलो, धर्म बोलो, धर्म मत बोलो, धम्म बोलो। ये क्वेश्चन मुझे भी काफ़ी आते हैं कि यार राहुल आप धर्म क्यों बोल रहे हो, धम्म बोलो, आप आर्य क्यों कह रहे हो, आप ये सब चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि इसमें बेसिकली गलती किसकी है? इसमें गलती इस बात की है कि हमने जो है ना, हमने बुद्ध के क्रांति को समझा ही नहीं, है ना, कि बुद्ध ने सोशल रिवॉल्यूशन कैसे लाया। हर कोई चाहता है कि क्रांति हो, क्रांति हो, अगर आप क्रांति लाओगे तो लोगों का विरोध भी वैसा होगा, लोगों का क्या होगा, विरोध भी वैसा ही होगा। अगर बुद्ध उस समय डायरेक्टली ईश्वर वगैरह ये जो भगवान जो शब्द थे, भगवान ने क्या किया, शब्दों को चेंज नहीं किया, कि शब्द वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं, वो सबकॉन्शियसली पॉसन होते हैं। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे ना, समाज रिबेलियस हो जाएगा, करेक्ट, आपको ही निकाल के फेंक देगा। कई सारे संतों के साथ ऐसा हुआ है, और संतों के साथ ऐसा हुआ है। तो बुद्ध ने एक सिंपल सा काम किया, शब्द को रहने दिया, बस शब्दों की परिभाषा चेंज की दी। मोस्ट ऑफ अगर आप डिबेट्स देखेंगे बुद्ध के, तो यही बोलेंगे आप इसको ऐसा बोलते हैं, मैं इसको ऐसा समझता हूँ। भगवान पे भी कई आरोप लगाया कि आप नास्तिकवादी है क्या, तो भगवान ने कहा मैं इस तरह से नास्तिक हूँ। भगवान के बोला भैया भगवान आप अक्रियावादी है क्या, तो मैं इस तरीके से अक्रियावाद हूँ। भगवान पे जब शब्दों का आरोप लगे तो भगवान ने उस शब्दों को डिफाइन किया, नहीं पहले डिफाइन करो। तो उसी प्रकार जब हमें शब्दों का इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग शब्द पढ़ के बैठे, फिलॉसफी भूल गए, उसके पीछे के इंटरप्रिटेशन डेफिनेशंस भूल गए। तो जब भी कोई अगर आपको लग रहा है कि ये शब्द तो किसी और धर्म का है, तो सबसे पहले बौद्ध उपासक, क्योंकि इधर बुद्धिवादी लोग हैं, वो लोग पच्चतन वेदी तब्बु विन्युहिति, कि ये जो धर्म है ये विद्वानों द्वारा जानने योग्य है, मूर्खों का धर्म नहीं है। मूर्ख लोग हैं जो शब्दों में पकड़ जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला। ये बोला गया तो इसके पीछे का हेतु, इंटेंशन या डेफिनेशन क्या थी। तो जब हम आर्य शब्द इस्तेमाल के, देखिए आर्य शब्द इस्तेमाल हुआ है, पर बुद्ध ने डिफाइन कैसे किया उसको। भगवान शब्द इस्तेमाल, पर भगवान शब्द को डिफाइन कैसे किया, है ना। नास्तिक शब्द इस्तेमाल, नास्तिक शब्द को डिफाइन कैसे किया। तो किसी भी वक्ता, किसी भी श्रोताओं का जो सुन रहा है, उसने सबसे पहले पूछना चाहिए कि भगवान इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं। ये शब्द होना चाहिए, क्योंकि हर भाषा एक सदी में, एक स्टेट में जो भाषा होती है वो सभी की एक ही होती है ना। अब जो फिलॉसफी बताई जा रही है, जब दर्शन बताया जा रहा है, तो भी ऐसा तो नहीं कि वो नया शब्द लाएगा। अगर वो नया शब्द लाएगा तो समझाने को, उसको एक्सप्लेन करने को एक पीढ़ी लग जाएगी। तो ऑलरेडी जो शब्द एग्जिस्ट है उसी का इस्तेमाल करके क्या होगा। अभी आज भी टीचर कुछ पढ़ाती है तो एग्जाम पर रोजमर्रा के इस्तेमाल करेंगे ना। और आप देखो जो 10वीं की किताबें होती है, 7वीं 8वीं की, उसमें जो एग्जाम्पल इस्तेमाल होते हैं रोजमर्रा के होते हैं, क्योंकि उससे कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहला ये होना चाहिए कि उसका अर्थ और परिभाषा क्या है और किस साहित्य की जा रही है। वो किस साहित्य का है, उर्दू साहित्य का है, पाली साहित्य का है, संस्कृत साहित्य का, हिंदी साहित्य का है, किस साहित्य के अर्थ में शब्द इस्तेमाल हो रहा है, वो क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है। अभी की जो मूवमेंट चल रही है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि हम बुद्धिस्ट बनते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन, 14 अप्रैल के दिन, 6 दिसंबर के दिन, फिर उसके बाद में वापस हम लोग गो बैक टू द ओरिजिनल स्पॉट समवेयर। देखेंगे कि कई लोगों के घर के हॉल में बाबा साहेब और बुद्धा होते हैं, और घर के अंदर पहुंचते ही कुछ और होता है। हिंदुज़म होता है, क्रिश्चियनिटी होती है, बहुत सारे अलग रिलीजन होते हैं, और दिखाने के लिए ये लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं। और अगर ये तो आपको क्या लगता है कि क्यों हमारा बुद्धा के ये विचार उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, हमारे जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि भिक्षु उतना नहीं काम किया उन्होंने, क्योंकि उस समय भिक्षु उतने अवेलेबल नहीं थे। घर घर उस समय कार्यकर्ता, उनकी बहुत मेहनत रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता, उनकी मेहनत रही है उस समय। आप देखो पैंथर वगैरह, बहुत बड़े बड़े जो संगठनों ने काम किया, RPI वगैरह से वगैरह। समस्या क्या हो गई कि ये लोग एक बात नहीं समझ पाए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। मैं आपको एकदम शास्त्रीय, एकदम साइंटिफिक वे में, कि व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता है। करेक्ट।
धर्म के बिना नहीं, क्योंकि धर्म सब कॉन्शियसली प्ले करता है। एक बार मैं एक सोशोलॉजिस्ट का डिस्कशन कर रहा था, ये वो समाजशास्त्रज्ञ था वो, तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात की कि देखो ये दो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक कानून और दूसरा धर्म। कानून मोटे पैमाने पे काम करता है, आप कानून बना दोगे पर वो सिर्फ मोटे पैमाने पे आप काम होगा, घर के अंदर क्या हो रहा है, कोने में क्या हो रहा है वो नहीं। और घर के अंदर ही क्या होता है, प्रताड़ना होती है, एसिड अटैक कोने में ही होते हैं। तो ये सूक्ष्म रूप पे कौन काम करेगा, धर्म काम करता है। अच्छा, कानून मोटे पैमाने पे काम करता है, पर सूक्ष्म रूप पे कौन काम करता है, धर्म करता है। उनको चाहिए होती है आस्था की जरूरत, उनको जरूरत है काउंसलिंग की। हमारा समाज एक बात बहुत भूल गया, बहुत खतरनाक बात भूल गया, कि पूरी सोसाइटी कभी इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकती। इंटेलेक्चुअल कुछ ही बंदे होते हैं उसमें से, और हमने कोशिश किया पूरी सोसाइटी को इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअलिटी कभी भी यूनिट डेवलप नहीं करती है, इंटेलेक्चुअलिटी अपने अपने लीडर्स डेवलप करती है। तो हमने इतनी लीडर्स डेवलप किए कि आरपीआई के 56 गठ हो गए, अकेले नागपुर में समता सैनिक दल के 18 गठ हो गए, हर एक के गठ हो गए। आपके भी वो जो ये अपना बौद्ध महासभा है उसके भी 2 अलग गठ हो गए, चिचोले वगैरह उन लोगों ने बांट दिया वगैरह सब कुछ। तो ये क्यों हो रहा है, कि इंटेलेक्चुअल प्ले हो रहा है। यूनिटी, एकता। आप एक 2 महीने के चलो 7 दिन के बच्चे को जो रो रहा है उसको माँ के गोद में रखो बरा, क्या होगा, उसको नहीं समझ में आया। जो 7 साल का, जो 7 दिन का बच्चा रो रहा है, आपने उसको माँ की गोद में रख दिया, वो चुपचाप शांत हो जाएगा। उसे क्या माँ का कंसेप्ट तो भी पता है, मदर से कंसेप्ट हमारे द्वारा फॉर्म किया कंसेप्ट है, पर वो शांत हो गया। क्यों हो गया, कनेक्टिविटी इज बाय सबकॉन्शियस माइंड, हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो अपना फील होता है, उसके लिए बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी है। तो वो है, तो वो कर डेवलप करता है रिलीजन। समाज शास्त्र का साफ साफ स्टेटमेंट है कि इंसान धर्म के लिए मार भी सकता है और मर भी सकता है। जब दुख आता था तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि बुद्ध ने तो बता के रखा, ये तो आना जाना लगा, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। आप उनको उस समय आशा चाहिए, उम्मीद चाहिए, और बोल सकता है सिर्फ धर्म, द थॉट ऑफ डिविनिटी, है ना। उस समय में इनके पास कोई नहीं था, और उस समय इनके पास कौन सा था, हिंदू धर्म के देवी देवता या क्रिश्चियनिटी के लोग, है ना। तो इसलिए उनके घरों में वही रहा, उनके अंदर में, क्योंकि दुख के समय वही साथ दे रहा उनको। सही बात। तो हमने वो रिलीजन डेवलप नहीं किया, हमने एक सोशल बुद्धा डेवलप करने, एक सोशल मैन, एक सोशल बुद्धा को मैं सोशल मैन रख दिया, तो पॉलिटिकल लीडर या सोशल लीडर के रूप में रख दिया। बुद्धिज्म को रिलीजन के रूप में ही स्टैब्लिश करना होगा हमें। हमने बुद्धिज्म को रिलीजन के रूप में स्टैब्लिश नहीं किया, इसलिए उनके मंदिरों में, उनके घरों के अंदर में कौन है, बाकी दूसरे लोग, बाकी दूसरे। जिस दिन बुद्धिज्म धर्म के रूप में स्थापित हो जाएगा, अब बनते गुणानंद जी के, बनते यश के, बनते पुण्य के, जब ये बुद्ध को बोलते तो बुद्ध के सामाजिक क्रांति में पुरुष के रूप में नहीं बताते हैं, बुद्ध को एक धर्म गुरु के रूप में ही बताते हैं, एक सर्वज्ञ के रूप में बताते हैं, एक आपके दुख हरता सुख करता के रूप में बताते हैं। दुख हरता सुख करता के रूप में कभी बुद्ध को बताया नहीं गया। जबकि मानवीय दुख और मानवीय मन के बारे में इस विश्व में साइकोलॉजी के बाद सबसे ज्यादा कोई बोला होगा तो बुद्ध है। पर कभी भी बुद्ध को इस तरीके से इंडिया में इंटरप्रेट या रखा नहीं गया है। इसलिए आज भी विहारों में बूढ़े होने पर लोग जाते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। तो उनके दुख के समय वो आवाज़ किसे लगाए। तो ये है कि अगर आप बुद्ध को एज ए रिलीजन गुरु के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे, रिलीजन के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे, तो ही वो होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बीच में कई सारे वीडियोस भी आए। अब बात हो गई कि हम अम्बेडकराइट हो गए हैं, ठीक है, बुद्धा आपका धर्म है, और कई लोगों के घर में गणपति बैठे हैं, दुर्गा बैठी है, शारदा बैठी है, और वो लोग वो सारी प्रोसेसेस कर रहे हैं, और जब 14 अप्रैल या कुछ आता है उस दौरान वो ये दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी जो सपोर्ट चाहिए बैक हैंड में, वो उस चीज़ से निकले नहीं है। उनके बच्चे की तबीयत खराब है, उन्हें आस्था की ज़रूरत है, उन्हें उम्मीद की ज़रूरत है, उन्हें बार बार किसी चीज़ में फेलियर हो रहा है, उन्हें आस्था की ज़रूरत है, उन्हें उम्मीद की ज़रूरत है। वो देने वाला कौन है? बुद्धिज़्म में किसी ने बताया नहीं, बाबा साहब ने हमें बुद्धा दे दिया, लेकिन कोई बता के नहीं गया कि यार इस प्रॉब्लम में कैसे सॉर्ट आउट करना। मैं अंधेरे में खड़ा हूँ, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो हिंदूज को पता है, क्रिश्चियंस को पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, या उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ दिया, या किसी ने क्रिश्चियंस ने कोई कुछ पढ़ दिया, लेकिन बुद्धिस्ट को किसी ने कुछ बताया नहीं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। हमें ये बोला जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, इंटेलेक्चुअल बनो, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं होता, लेकिन उस फीलिंग को कैसे मैं कंट्रोल करूं? The thing is that fear is not a conscious feeling, करेक्ट है ना? Even a fake snake can create a real heart attack. यस,
तो ये जो फियर है ये सबकॉन्शियसली अंदर आ जाता है, ये अंदर से वो डेवलप नहीं कर सकता। ये बात लोगों को पता नहीं है इमोशंस की। दूसरी बात क्या हो जाती है कि जब कोई भी आप देखिए पर्सनैलिटीज होती है, इंटेलेक्चुअल एक पर्सनालिटी है, IQ EQ एग्जिस्ट करता है, किसी में ज़्यादा होता है किसी कम होता है। आप किसी को समझा ही नहीं सकते डरो मत, उसको काउंसलिंग ही लगेंगे, उसको आसरा ही लगेगा। तो पर्सनैलिटीज मैटर करते हैं। हर इंसान एक तरीके से नहीं समझ सकता, कभी कभार किसी को गोदी में लेना पड़ता है, कभी कभार किसी को लाइट में ले जाना पड़ता है, अलग अलग तरीके से। तो उन लोगों के लिए क्या है, तो ये जो हिंदू धर्म में आज भी फंसे हुए लोग हैं वो दरअसल श्रद्धा से भरे लोग हैं, उनको इंटेलेक्चुअल नहीं समझता। अरे उसका IQ ही नहीं है, कहाँ समझेगा? भगवान ने भी अभिधर्म हर को थोड़ी पढ़ाया है, तो उसका IQ नहीं, वो कहाँ समझेगा इस लेवल पे? तो ये बात होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में, हमको इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, उसमें मेडिसिन वगैरह काम नहीं करती है, उसमें सिर्फ उसको पॉजिटिविटी भरी जाती है उसको, या एक अच्छे बैकग्राउंड में अच्छे सरकमटेंस में उसे रखा जाता है और धीरे धीरे करके उसकी तबीयत वगैरह क्या जाती है, ठीक हो जाती है। प्लेसिबो इफेक्ट या होम्योपैथी बोलो, मोस्ट ऑफ जो कुछ मेडिसिन है या कुछ थेरेपीज है वो इसी प्रकार से ठीक किए जाते हैं, उसको उसके माइंड को कंसोल किया जाता है। तो वही रिलीजन काउंसलिंग का भी काम होता है। रिलीजन के बहुत आयाम होते हैं इस विश्व में। अगर एकमात्र ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हो जिसके बहुत डायमेंशंस होंगे तो रिलीजन है। इतने इतने अलग अलग तरीके से काम करता है रिलीजन, हम बता नहीं सकते। इसलिए आज भी रिलीजन टिका हुआ है। इतना मॉडर्न हुआ ह्यूमन, चांद तक गया है, और कितने मॉडर्न क्यों होने दो, रिलीजन हमेशा रहेगा, इसे कोई उखाड़ नहीं सकता। इसका सीधा एग्जांपल हम लोग पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल करते देखते हैं, जो अब की सिनारियो में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक मेजॉरिटी रिलीजन टोटली ड्राइव होती है एक पर्टिकुलर चीज़ से, कि ये हमने इस्टेब्लिश किया है आपके लिए, तो बाकी सब उस चीज़ के लिए आपको वोट देंगे कि भैया ये इनने बनाया है, इसके लिए हम लोग आपको वोट देंगे। और उसके अंतर्गत, उस अम्ब्रेला के अंतर्गत वो लोग आके खुश है एंड सेफ फील कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। ये बुद्धिज्म में मिसिंग है। रिलीजन का जो फैक्टर आपने कहा मिसिंग नहीं है, क्योंकि एज ए सोसाइटी कई सारे जगहों पे एग्जिस्ट कर रहा है, है ना। अगर आप हार्वर्ड का भी बुद्धिज्म का कोर्स लेते हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज़ का, तो लोग साफ साफ प्रूव करते हैं कि बुद्धिज्म एज ए रिलीजन, वो एक, हाँ, वो बोलने के लिए होता है कि बुद्धिज्म इज़ अ पाथ, बुद्धिज्म इज़ नॉट अ रिलीजन, वो एक बोलने की बात है, वो है एज ए इंडिविजुअल वो पाथ है। बट जब एज ए कम्युनिटी हम वर्क करें तो एज ए वो रिलीजन भी है। एज ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अगर आप कोर्स वगैरह करते होंगे स्टैनफोर्ड के, तो आप पे साफ साफ पहले क्लियर कर दी जाती है यही बात, वो रिलीजन है। बट एज ए हमने उसको रिलीजन एस्पेक्ट डेवलप ही नहीं होने दिया, हमने सिर्फ हकों और अधिकारों की बात की है बुद्धिज्म को लेके। कभी हमने कल्चर, सोसाइटी, नॉर्म्स, डॉगमास, रिचुअल से तो बात ही नहीं की हमने, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिचुअल्स है जो इंसान में, आप देखिए ना, हमारे समाज में एकता है क्या? क्यों एकता नहीं हमारे समाज में? क्योंकि हमारे पास स्टेप नहीं है, रिचुअल्स नहीं है। हमारे पास रिचुअल्स नहीं है, इसलिए एकता नहीं है। एकता कोई पैदाइश सीख के आता है क्या? नहीं। समाज में रह के सीखता है। हमने रिचुअल्स डेवलप नहीं की, और इसी कारण की वजह से ये रिचुअल्स की जब आप बात करते हैं तो रिचुअल्स को लेके अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम लोग देखते हैं कि तो जब मैं बात कर रहा था कि ये जो कल्चरल और ये जो स्टेप्स है रिलीजन की अलग अलग, या फिर ये स्टेप्स होती है ऐसा ऐसा फॉलो करना चाहिए, तो जैसे बाबा साहब ने हमें बुद्धिज्म तो दे दिया, लेकिन उसके बाद में शादी बुद्धिस्ट वे में कैसे होती है, और बाकी चीज़ें, मौत मट्टी का कार्यक्रम, या फिर जो भी रेगुलर उपासक होना चाहिए, और उसकी जो पूर्णिमा आई, अमावस्या आई, और बहुत सारे जो त्यौहार होते हैं वो कैसे मनाने चाहिए, इसे बताने वाला कोई नहीं आया। तो हम लोग जब देखते हैं, मैं जब स्पेशली मेरे कमेंट बॉक्स में अगर मैंने किसी की शादी का, बुद्धिस्ट शादी का वीडियो शेयर किया, तो उसमें लिख के आता है, अरे आप तो माला डाल रहे हो, ये तो हिंदुज्म का पार्ट है, या इस रिलीजन का पार्ट है, अरे ये तो आप सारा कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें और ये जो रिचुअल्स की स्टेप्स है, ये हम तक नहीं पहुँच पाई कहीं ना कहीं, कि जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंट्री कर रही है वो हम तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? देखिए, इसका मेन जो कारण है ना, वो ये है कि पिछले 40 सालों में गैप तैयार हो गया मंक्स का। मंक्स का गैप कैसे हुआ? देखिए, जब बाबा साहब की दीक्षा हुई तो जो आनंद कौशल्यान, जगदीश काश्यप, धर्म रक्षित और धर्म सेवक वगैरह जो बनते थे, ये सभी बाहर से पढ़ के आए थे। तो इन लोगों ने लिटरेचर स्टैब्लिश कर दिया, पूजा कैसे होनी चाहिए वो स्टैब्लिश कर दिया। हमने, क्योंकि मोस्ट ऑफ मंक श्रीलंका में गए थे, तो कलश रखना वगैरह, मोमबत्ती लगाना वगैरह, ये सब ने श्रीलंका से अडॉप्ट किया सभी कुछ। तो ये उस समय देखिए, उस समय के लोग काफ़ी अच्छे बुद्धिस्ट हुए। उस समय का जो काल देखेंगे, ये जो डेवलप वगैरह है, उस समय काल में हुआ। फिर उसके बाद मेदन के सावरकर जी भी आए, वो भी थोड़ा अच्छे से पढ़े लिखे थे। पर उसके बाद से जो एक गैप तैयार हुआ, उसके बाद कोई भी भिक्षु बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया।
इस गैप ने हमसे कल्चर छीन लिया, हमसे बुद्धिज्म का रीजन एक्सपेक्ट सब कुछ छीन लिया, और यही सबसे बड़ी हमारी गलती रही। हमें कल्चर डेवलप करना है। आज जो सबसे बड़ी खामी हो रही है, आज सभी कार्यकर्ताओं ने या सभी जितने भी काम कर रहे थे, धर्मगुरु या कोई भी हो, उनको सबसे पहला ये काम करना है कि कल्चर एंड रिचुअल डेवलप करना है। अब हम अपने हिसाब से करेंगे तो ये हर एक कोई अपने अपने हिसाब से करेगा और अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। आज हमें कल्चर और रिचुअल डेवलप करने के लिए बुद्धिस्ट नेशन को देखना जरूरी है कि जो बुद्धिस्ट नेशन है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको देखना जरूरी है कि वो कैसे कर रहे हैं। और इसलिए सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, कुछ मंक्स को वहां पे रह के आना जरूरी है। उनकी सीनियरिटी वहां पे कम से कम एटलीस्ट 5 साल वहां पे रह के आना यहाँ पे चाहिए। फिर जब वो सीनियर्स होंगे तब जाके फिर यहाँ पे रिचुअल अपने आप डेवलप होगा। अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रिचुअल्स बनाने की कोशिश की या फिर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने रिचुअल बनाने की कोशिश की, हम ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे, विघटन और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। बराबर, ये काम धर्म गुरु को ही करना पड़ेगा। अगर सामाजिक कार्यकर्ता लोग अगर रिचुअल्स बनाएंगे तो धर्म गुरु दब जाएंगे। बराबर, और फिर से विघटन होगा। आज इतने विघटन क्यों हो रहे हैं कि धर्म गुरु रिचुअल्स निर्माण नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पे दिशा निर्देश नहीं कर पा रहे। दिशा निर्देश धर्म गुरु होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले बाहर पढ़ के आने चाहिए मंक्स लोगों ने। जब वो बाहर से पढ़ के आएंगे तब हमें पता रहेगा कि ये तो ऐसा होता है। जैसे कि आज होली देखिए, होली देखिए आप, होली इधर ये लोग अभी मनाते हैं, होली थाईलैंड में भी मनाते हैं 14 अप्रैल को, 13-14 अप्रैल को। उनका नाम है सॉन्गकन फेस्टिवल, है ना। तो उसमें कितना सभ्य होता है। सुबह सुबह पहले बुद्ध की मूर्ति के रथ पे सजाया जाता है, सभी लोग अपने कटोरे में रखते हैं पानी, मसला पे मंक्स होते हैं और लोग पानी फेंकते हैं। पानी से सिंबल है प्योरिटी का, अपने आप को शुद्ध करने का, पानी फेंकते हैं। फिर वो सब हो जाने के बाद सब लोग सुबह सुबह विहार में आके ही मस्त भिक्षुओं के हाथों पे ऐसा पानी डालेंगे, पानी छोड़ेंगे, ये हो जाएगा। तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों को पता है कि ये हो रहा है। एक सभ्यता भी आ रही, किसी प्रकार का कोई गलत काम होता नहीं वहाँ पे। फिर वो लोग अपनी होली शुरू कर देते हैं, है ना। अब लोग बोलेंगे कि तो हमारा क्या है, कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट सबसे गलत वर्डिंग है किसी भी कल्चर के लिए। किसी भी कल्चर, कोई भी कल्चर कभी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कल्चर की अपनी इंटरप्रिटेशंस होती है वो चीज़ करने की। दिखने में समान ही जाएगा ना। आप एशियन, जितने भी एशियन और स्पेशली इंडियन रिलीजन होंगे, वहाँ पे श्रद्धा प्रकट करने के लिए फूल इस्तेमाल करेंगे, माला इस्तेमाल करेंगे। प्रॉब्लम वो आपके रिलीजन की, हमारे रिलीजन की नहीं। फिर वो जैनिज्म हो, हिंदुज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, श्रद्धा प्रकट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वो माला इस्तेमाल करेंगे, गौरव प्रकट करेंगे, फूल वर्षा वगैरह। वो तो व्यक्ति का भाव है, वो व्यक्ति के भावों द्वारा निर्माण हुआ है, किसी धर्म द्वारा नहीं। जो उसका जो गौरव भाव है, आप देखिए इधर, आप देखेंगे कहाँ पे, वेस्ट कंट्रीज में, तो मोस्ट ऑफ वेस्ट कंट्रीज में क्या इस्तेमाल करते हैं, कैंडल्स, श्रद्धा प्रकट करने के लिए। कोई मरेगा तो भी क्या इस्तेमाल करेंगे, कैंडल्स। इंडिया में क्या करेंगे, दिए। तो भौतिक वस्तु तो वही है ना, पेड़ तो वही रहेगा। अब आप बोलेंगे कि हम पेड़ इस्तेमाल करें, तो आप कॉपी पेस्ट, जो निसर्ग में जो एग्जिस्ट है हमारे सामने में, वो ही हम इस्तेमाल करेंगे ना। तो कॉपी पेस्ट सामान हम उससे नहीं बेच सकते। दूसरी बात, मालाएं पहनाना वगैरह वगैरह। तो माला पहनाने का उनका इंटेंशन क्या है, सबसे पहले वो बात करना जरूरी है। और हमारे पास जब कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे साथ उस समय कुछ नहीं था, तो हमें कुछ तो अडॉप्ट करना, एक सिंबलाइज्ड, क्योंकि कल्चर और रिचुअल में आप अक्षर नहीं लिख सकते किसी के शरीर पे। बिल्कुल, मैं अक्षर लिखूंगा कि ये दुख सत्य है, ये बुद्ध की करुणा है, मैं ऐसा उसके छाती पे लिखूंगा मैं कि मैं तुम्हें 7 जन्म निभाऊंगा वगैरह, ऐसा लिखने वाले हैं हम। पर उसे हमें सिंबलाइज करना पड़ेगा कि इस चीज़ का क्या है, सिंबलाइज है। तो हमारे इसमें है ना, वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूज्ययामि मुनिंदसो श्रीपादसो रोरे। अब चरणों में चढ़ा रहे हैं, तो इंडियन मेंटालिटी है कि श्रद्धा के फूल होंगे तो चरणों में ही होंगे, प्रेम का गुलाब होगा तो हाथों में ही होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्ध के सामने मैं एक घुटने पे बैठूं, एक घुटना आगे रखो और ऐसा हाथ धरूं और बोलूं आई लव यू बुद्धा। नो, वो ऐसा ही बोलेंगे, उसके चरणों में नमन करें। और देखो ना फूलों में कितना प्यारा है कि देखो ये जो फूल है इतने वर्ण गंध युक्त है, पर ये भी मुरझा जाने वाले हैं, ये भी अनित्य है, ये भी नष्ट होने वाले हैं। इसी तरह मेरा जीवन है। भगवान आप भी इतने सुंदर है, फूल भी इतने सुंदर है, पर ये भी नश्वर है, आप भी नष्ट होंगे, मैं भी नष्ट होंगे। ना मुझे आपसे मोह रखना है, ना इन फूलों से मोह रखना है, मुझे तो बस आपका गौरव करना है। ये उन वंदना में, उन सूत्रों में, जो भी सूत्र बोले जाते हैं शादी में भी, उन सभी में ये सब वर्णन है कि ये क्यों पहनाया जा रहा है। जब हम माला पहनाते हैं तो माला में भी हमारे पास मंगल सूत्र है,
वो मंगलसूत्र उसको डिफाइन कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये सूत्र ऐसा नहीं है, मंगलसूत्र है। तो 12-38 जो मंगल बुद्ध ने बताया गए, तो हम उसे सिंबलाइज कैसे कर रहे हैं? दिखने में कि देखा ना, शर्ट आप भी पहन रहे, शर्ट मैं भी पहन रहा हूँ, पर कोई आके बोलेगा कि बाबा नहीं ये तो ऐसा ऐसा है, तो ऐसा नहीं होगा ना। धोती इंडियन कल्चर थी, लुगड़ा महाराष्ट्र कल्चर है। महाराष्ट्र में फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना रहा होगा, किसी भी समाज का किसी भी जाति का क्यों ना रहा होगा, लुगड़ा पहनेगा। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मेरा कल्चर है, तो ये आपका अहंकार है, आपकी अविद्या है। पर हम किस इंटरप्रिटेशन, हम किस उद्देश्य से पहन रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। हम सफ़ेद साड़ी पहन रहे हैं, तुम्हारे सफ़ेद साड़ी कुछ इंटेंशन होगा। दूसरी बात है कि अभी सही में हमें अपने बुद्धिस्ट मिशन को देखने की ज़रूरत है। अगर आप देखो, अभी ये एक बात बहुत लगाई जा रही है, चलाई जा रही है कि भिक्षुओं ने शादी नहीं लगानी चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमेंट ऐसे कैसे कोई पास कर सकता है? फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भिक्षु ने पात्र में ही खाना चाहिए। आप थैलान में रहिए, थैलान में जब भी शादी होती है कम से कम 9 भिक्षु होते हैं शादी लगाने के लिए, वहाँ पे नहीं। हमें एकदम से कमेंट पास नहीं करना है, सबसे पहले पूछना है कि बुद्धिस्ट राष्ट्रों में क्या काम हो रहा है, बराबर वो वहाँ पे कैसा काम हो रहा है। आप अपनी इंटरप्रिटेशन मत लगाइए, क्योंकि भगवान का विनय और कल्चर ये जमीन आसमान का फर्क है। विनय भिक्षुओं के लिए है, कल्चर इंसान कैसे भी एडॉप्ट कर सकता है ना। कई लोग बोलते हैं कि बुद्ध की मूर्ति पे हार चढ़ाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भगवान ने श्रद्धा प्रकट करने के लिए कभी स्टेटमेंट या कमेंट पास नहीं की, वो तुम्हारा अधिकार है ना, तुम्हारा अधिकार है। अगर पुरुष है तो सिर्फ इतना बोलेंगे, हाथ मत रख दो महिला का, और महिला भिक्षुरी होंगी तो पुरुष को बोलेंगे अपना हाथ मत रख दो महिला को, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हार्मोनल जल्दी हो जाएगा उनको। बुद्ध की सबसे सुंदर बात अगर कोई होंगी तो सोशल कमेंट बुद्ध ने कभी नहीं किए। आप पूरा त्रिपिटक उठा के दिए, स्त्रियों ने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, स्त्रियों ने कैसा चलना चाहिए, कैसा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कैसा देखना चाहिए, या ये सब सोशल कमेंट्स बुद्ध के नहीं रहे हैं। तो इसलिए रिचुअल्स और कल्चर के लिए हम कभी भी किसी एक का स्टेटमेंट नहीं ले सकते। हमें बुद्धिस्ट कंट्री में क्या हो रहा है उसे देखना जरूरी है, उसके लिए भिक्षु बाहर रह के आना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी विनय में ऐसा दिया वगैरह नहीं है कि तुम ऐसा ही करो वैसा ही करो, 5 प्रकार के फल ही होने चाहिए, हार ही होना चाहिए, माला भी होनी चाहिए। हम उसे चेंज कर सकते हैं, पर सवाल यही आएगा जब चेंज कर रहे होंगे तो धर्मगुरु उसके लिए सहमत है या नहीं, उसके पीछे का रेफरेंस क्या है, किस बुद्धिस्ट कंट्री में ऐसा होता है। किसी इंडिविजुअल ने ऐसा बोल दिया कि ऐसा करना चाहिए, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल ये बोल रहा है, दूसरा इंडिविजुअल आप प्रस्ताव रखो कि ऐसा करना चाहिए संघ में, कि संघ एक्सेप्ट करता है तो देन। तो ऐसा नहीं कि हम चेंज भी कर सकते। ये सबसे अच्छी बात है कि किसी धर्म में रिचुअल्स चेंज नहीं किए जा सकते हैं। शादी कैसे की जानी है, पर बुद्धिज्म की सबसे बड़ी सुंदर है कि अगर संघ डिसाइड करे ना, या पूरी कम्युनिटी डिसाइड करे, तुरंत चेंज कर सकते हैं। करेक्ट है जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ जैसे हम बात कर रहे थे कि बुद्धिस्ट कंट्रीज की और उनके कल्चर्स को लेके, तो उसमें से एक क्वेश्चन मुझे आता है नॉनवेज को लेके कि बुद्धा कहते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम लोग देखते हैं बाहर की कंट्रीज में नॉनवेज खाया जाता है, कई बार मॉन्क को भी मिलता है, कई बार नहीं, हमेशा ही, रोज ही। तो इसको भी हम लोगों को कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अरे तुम तो बुद्धिस्ट हो, बहुत बातें करते हो और तुम लोग नॉनवेज क्यों खा रहे हो, या तो आप इसे थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे। तो ये जो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए ये लोग कमेंट करते हैं, है ना। सबसे पहली बात, क्या हमने पहले ही क्लियर नहीं किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने पहले ही उपदेश में क्लियर कर दिया। सबसे मज्जिम पटिपदा, ये तो बौद्ध धर्म तो आप लोगों ने बाद में नाम दिया, द रिलीजन ऑफ कंपैशनिटी आपने बाद में नाम दिया। आपको जो एक्सपेक्ट लगा कि साहित्यकार को लगा, उसने नाम दे दिया। पर हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि हम मध्यम मार्ग वाले रहेंगे, हम टोक पे नहीं जाएंगे, है ना। हम कभी नहीं बोलेंगे कि किसी की हत्या मत ही करो। अरे कोई 10 लोगों को मारने के लिए आ रहा है और मैं बोलूँ कि मैं अहिंसक हूँ, मैं किसी को मारूंगा नहीं, पर 10 लोग मरेंगे नहीं के चलते हैं। करेक्ट है। हमने कभी भी टोक वाले कमेंट्स नहीं दिए। एक्सट्रीमिस्ट, वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट। हमारा शब्दों में ही क्लियर है। जो सबसे पहला नाम है बुद्धिज्म का, जो बुद्ध द्वारा इस्तेमाल किया है, मज्जिम पटिपदा। दूसरा शब्द जो बुद्धिज्म के लिए बुद्ध द्वारा खुद इस्तेमाल किया है, धम्म विनय। तीसरा शब्द जो बुद्धिज्म के लिए खुद बुद्ध द्वारा इस्तेमाल किया है, आर्य विनय। ये 3 ऑथेंटिक नाम है जो बुद्ध के स्वयं द्वारा इस्तेमाल किया है जी। तो हमने तो एक सबसे हमारा क्लियर कर दिया कि हम टोक पे नहीं जाएंगे, किसी भी चीज़ में टोक नहीं जाएंगे। अगर इंसान और पशु इन दोनों को बचाने की बात आएंगी तो हम इंसान को चूज करेंगे। उसमें भी फिर इंसान और इंसान में चूज करने की बात आएंगी तो हम उसको चुनेंगे जो ज़्यादा कल्टिवेटिव हो। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हमको दोनों को ही बचाना पड़ेगा, ये नहीं। हम बहुत ही मज्जिम पटिपदा। अगर हम इस प्रकार कमेंट करेंगे कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो जैसे आज गौ हत्या पे लोग हत्याएं कर रहे दूसरों की, इंसानों की, वैसा इधर भी शुरू हो जाएगा। आज इतनी हत्याएं क्यों करेगी? स्टेटमेंट्स है वो,
आज लोग गौ हत्या पर लोगों को मार रहे हैं, सुअर नहीं खाना चाहिए, तो मुसलमान लोगों कितना उस पर आक्रामक हो गए थे। तो डर इस बात है, बुद्ध कालदर्शी थे ना। अगर बुद्ध ने डायरेक्टली कमेंट कर दिया रहते कि तुम नॉनवेज मत खाओ, तो ये लोग एकदम टोप पे गए रहते। किसी ने खा रहा था नॉनवेज तो बहिष्कार करो, धर्म से निकाल दो। ये आगे तक पॉसिबिलिटी। अगर आज भी मैं जब मुंबई में था तो मुंबई में भी मुझे एक जन ऐसा ही मिला कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अगर आप एक जन खाना बंद करेंगे तो ऐसे एक एक करके सभी बंद होंगे। मैंने कहा आइडियलिस्टिक बातें मत करो, जो चीज़ हो ही नहीं सकती उस पर अगर आप डिस्कशन करोगे तो सिर्फ भ्रांतियाँ उत्पन्न होंगे, विद्रोह उत्पन्न होंगे, तनाव उत्पन्न होंगे। एक होता है आइडियलिस्टिक अप्रोच और एक होता है रियलिटी। पूरी ह्यूमन सोसाइटी कभी भी नॉनवेज खाना बंद नहीं कर सकती है। तो हम जब कह रहे हैं कि इट्स ऑल डिपेंड यू, है ना, तो हम उन लोगों के लिए रख रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार ना हो। अगर हमने एक स्टेटमेंट दे दिया पास तो उनके साथ अत्याचार होगा, जैसे कि आज गौ हत्या को लेके हो रहा है और सुअरों को लेके हो रहा है। एक छोटे स्टेटमेंट से इतनी हत्या हो सकती है। दूसरी बात, बुद्ध ने क्या कहा है? बुद्ध ने कहा है कि अगर आपने सुना नहीं है, आपको पता नहीं है, आप वहाँ पे बनाए, देन इट इज़ अलाउड। आपके लिए मरा नहीं होना चाहिए, आप उसमें करार नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नॉनवेज खाने की इच्छा हो रही, किसी को नॉनवेज खाने की इच्छा रहती है, हम उसको पहले क्या, एक बहुत प्यारा कोट है, फर्स्ट कन्विंस देम देन कन्वर्ट देम। अच्छा, फर्स्ट कन्विंस देन कन्वर्ट। किसी को कन्विंस ही नहीं होना है तो हम उस पर थोप रहे हैं ना, वे तो ब्लैक मार्केटिंग डेवलप हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी ना। तो हमें और गलत कामों को प्रेरित करना है क्या लोगों को? बुद्ध ने एक बहुत प्यारी बात बोल दी कि वो तुमसे देखा नहीं होना चाहिए, तुमसे सुना नहीं होना चाहिए और तुम्हारे लिए कटा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे मित्र ने बड़ा प्यारा समझाया मुझे कि देखो, अगर नॉनवेज लेने जा रहे हो तुम, तो जिस शॉप में गए हो अगर वहाँ मांस कटा हुआ है तो ही लो, क्योंकि ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है ना। तो ना तुम उस हिस्सा में शामिल ही नहीं होंगे। तुम्हें अपना ध्यान रखना है इंडिविजुअल, कि मेरा एक्शन किसी की हिंसा में क्या ना हो, भागीदार ना हो। मैं उसमें मेरा पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल रिस्ट्रेंट पे बुद्धिज्म ने बल दिया है, सोशल रिस्ट्रेंट पे नहीं। सोशल रिस्ट्रेंट पे बल दूंगा ना तो आगे जाके आज का रिस्ट्रेंट आने वाली पीढ़ी के लिए कर्मकांड, बंधन, रूढ़िवादी परंपरा हो जाएंगे। और बुद्धिज्म इतने हजारों सालों से इतने राष्ट्र में, पर आज भी किसी राष्ट्र में रूढ़िवादी परंपरा नहीं है। उसका एकमात्र कारण है कि हमने सोशल कमेंट पास नहीं किए। नॉनवेज खाना नहीं खाना चाहिए, एक सोशल कमेंट है, एक इंडिविजुअल फ्रीडम है। मैं कौन था तय करने के लिए? एज अ मॉन्क मुझे तो बुद्ध ने बोल दिया ना कि बाबा तुम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये बुद्ध ने साफ साफ बोला है कि तुम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पर कोई तुम्हें ला के दे रहा है जो ऑलरेडी कटा हुआ है। एक समझ जाओ, एक आपने कभी देखा होगा नागपुर वगैरह में या इंडिया वगैरह में मच्छी बेचने वाले होते हैं, वो मच्छी ऑलरेडी क्या है, मरी हुई है। आप नहीं खरीदोगे, वैसे ही वेस्ट हो ही जाएंगे वो, है ना। और आप बोलोगे कि नहीं, अगर एक एक ने खाना बंद किया सभी उसकी मार्केट सेलिंग कम हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक बात है कि इन दो बातों में अंतर है, आइडियलिस्टिक अप्रोच और रियलिस्टिक अप्रोच। हमने अपने आप को साफ साफ क्लियर किया है कि हम मध्यम पट्टी पर चलेंगे, है ना, हम मध्यम मार्ग में चलेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि खाओ और हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मत खाओ, क्योंकि दोनों ही टोक है। हम बोलेंगे खाओ ज़्यादा मरेंगे, हम बोलेंगे नहीं खाओ तो इंसान मरेंगे, है ना। जब ज़रूरत हो, जैसी कंडीशन हो, मिल रहा हो, खुद इन्वॉल्व नहीं हो, जो मिल रहा है फिर ले लो। इट्स ऑल अप टू यू। ये है कि तुम अपना एथिकल डिलेमा, अपना एथिकल चॉइस तुम कितनी डेवलप करते हो उस पर डिपेंड है। अगर तुम में डेवलप ही नहीं हुआ एथिकल चॉइस ज़्यादा, और मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। एथिक्स एक उसकी खुद की मैच्योरिटी है, थोपी हुई एथिक्स एक रूढ़िवादी परंपरा होती है जी। तो मुझे ऐसा लगता है। अभी जैसे बात करते हैं महान कम्युनिटी, एक समय तक ये गांव से बाहर रखी गई, पुरानी परंपराएं इनके साथ बनते गई, मरे हुए जानवर वगैरह ही उठा के ये अपना सेलिब्रेशन करते या खाते पीते, या जानवर ही इन्हें मिलता, खेती वेती ये करते नहीं और अलाउ ही नहीं था बेसिक, जिस तरीके से कास्टिज्म चलता है। तो उस प्रोसेस के दौरान अब के समय में जब हम लोग देखते हैं कि शादी वगैरह होती है तो एक होता है कि भैया क्लोजिंग ऑफ द वेडिंग विल बी विद नॉन-वेज। एक बहुत प्यारा वर्ड है ना उसके लिए, पाउंचार। यस, ये मराठी में या मराठी से लाल भात कहते हैं। अच्छा। नागपुर की भाषा में कि भैया लाल भात या ये किए बगैर शादी खत्म नहीं मानी जाएगी, हमें ये खिला के ही भेजना है। ये कहीं ना कहीं उस पुरानी दादा परदादाओं की समय से आ रहा है कि भैया खिलाते तो नॉनवेज ही थे, अवेलेबल ही वही सब था। तो इस केस में हम दूसरे को हैप्पी करने के लिए
जानवर चुन रहे हैं, हम लोग उनके लिए व्यक्ति चुन रहे हैं और उसे काट के इतना इतना चाहिए, इतने लोगों के लिए हमें ये चाहिए। तो इस केस में ये इसको लेके बुद्धा क्या कहे? बुद्ध इस पर कमेंट ही नहीं करेंगे और सबसे पहले बुद्ध से पाप और पुण्य के दृष्टिकोण से देखेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। बुद्धिज्म में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, जैसे सिर्फ पाप पुण्य एक टर्मिनोलॉजी नहीं बुद्धिज्म में, कुशल अकुशल ये भी है, सेवनीय असेवनीय ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, पाप पुण्य ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, और सदोष निर्दोष इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी है। बुद्ध ऐसा बोल सकते हैं कि ये सदोष कार्य है, पर इसको पाप पुण्य कैटेगरी में नहीं लगेगी, क्योंकि पाप पुण्य कैटेगरी के लिए साफ साफ बुद्ध ने कहा है चेतना ही तुम्हारा कर्म है। अगर चेतना से कर रहे हो तो ही तुम्हारा कर्म बनेगा। सेवनीय असेवनीय मतलब जो स्वस्थ कार्य है, अस्वस्थ कार्य है। सदोष निर्दोष मतलब जो समाज की निंदा कर सकता है, ऐसे कार्य। तो बुद्ध इसको एकदम सोशल पर्सपेक्टिव के रूप में ही रखेंगे, इसका डिसीजन सोसाइटी पे छोड़ेंगे, बुद्ध उस पर कमेंट नहीं करेंगे। अगर आप बुद्ध से पर्सनली आके पूछोगे तो बुद्ध ये नहीं बोलेंगे तुमने पाप किया, बुद्ध ये बोलेंगे कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये फर्क है, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था ये अलग है, और सिन अर्थात ये पाप है ये कहना दोनों अलग है। बुद्ध कहेंगे कि नहीं, यू शुड नॉट डू लाइक दिस, इसे है क्या नहीं। अगर पूरा समाज एथिकल है तो बुद्ध बोलेंगे ये निंदनीय कर्म है। क्या बोलेंगे? ये निंदनीय कर्म है। अगर पूरा समाज एथिकल नहीं हो, समाज ही पूरा वैसा है, मांस मच्छी। अगर थाईलैंड में जाओगे, थाईलैंड में उनका फूड ही क्या ही है, इस क्योंकि वो समंदर के पास जो डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे बुद्ध ये नहीं बोलेंगे कि ये निंदनीय है। पर अगर एथिकल सोसाइटी में रहोगे जहाँ पे ये खाते ही नहीं है, वहाँ बोलेंगे ये निंदनीय है। दूसरी बात, एक बीच में अजान जयासरो जी आए थे, पता होगा आपको। अजान जयासरो काफ़ी बहुत बड़े मंक है वो, अजान चाय के लिनेज से है और ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। हार्वर्ड वगैरह बड़े यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स के लिए गए। उनका एक पेपर में आर्टिकल आया था, वी शुड नॉट सॉरी ऐसा कुछ था, मतलब शुड इस्तेमाल किया था उस सेंटेंस में, कि हमने वेजिटेरियन फूड को कोशिश करनी चाहिए खाने की, मस्त नहीं बोला उन्होंने। ये सबसे है बुद्धिज्म के अहिंसा के सिद्धांत को समझने के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है, शुड और मस्ट। शुड, ट्राई टू बी शुड बट नेवर मस्ट। अगर कोशिश हो रही है तो करो, नहीं हो रहा, इफ कर्म कहाँ बनता है बुद्धिज्म में, इफ देर इज चॉइस अवेलेबल एंड यू आर नॉट चूजिंग दैट चॉइस, देन देयर इज अ मिस्टेक, देन देर इज अ मिस्टेक। फिर वहाँ मिस्टेक है, फिर नहीं मिस्टेक नहीं है, जहाँ पे चॉइस अवेलेबल नहीं थी आपने कर लिया, मिस्टेक नहीं थी। दूसरा एक बहुत प्यारा कोट है, नीड टू किल एंड डिजायर टू किल। इसमें बुद्धिज्म का अहिंसा का सिद्धांत आ जाता है। हम ऐसा नहीं है कि आओ और हमारी गर्दन काट के लेके जाओ, ऐसा वाला सिद्धांत तो बुद्धिज्म का, अहिंसा परमो धर्म बुद्धिज्म का है ही नहीं। तो ये दूसरे लोग हैं कि उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत समझ लिए किसी और धर्म से और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुद्धिज्म भी वैसा करें। हमने तो पहले ही क्लियर किया ना, हम मिडिल पाथ पर रहेंगे। वी डोंट वांट टू बी टू आइडियलिस्टिक पर्सन, हम एकदम आदर्शवादी भी नहीं होना चाहते, हम एकदम नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल पर्सन जीना चाहते हैं, हमको एकदम आइडियलिस्टिक नहीं होना है। सीधी सी बात, ये लोग समझ रहे हैं। आज बुद्धिज्म को लोग इतना पसंद नहीं करते कि बहुत रैशनल रियलिस्टिक अप्रोच है उनका, इसलिए। ओके, बहुत ही मैं तो थैंक यू कहूँगा आपका। बहुत सारे लोगों को डाउट्स क्लियर हुआ होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये आज का जो यूथ है जिसको हम लोग जेनजी कहते हैं, जेनजी जो वर्ड है, अभी तो अल्फा भी आ रहे हैं ना, अल्फा मेल्स एंड वो सारी चीज़ें हो रही, तो ये पकड़ के बैठ जाता है इस चीज़ को कि नहीं ऐसा है, और क्या कह सकते हैं, आस्तिक तो नहीं कहेंगे, नास्तिक हो जाता है टोटली कि नहीं ऐसा है ही नहीं, बुद्धा ने बोला ही नहीं, पढ़ा तो है नहीं कहीं पे इन लोगों ने, कुछ देखा भी नहीं है, बट किसी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ सुन लिया है एंड उसके बाद फिर वो पकड़ के ट्रोल करना चालू कर देंगे आप लोगों को कि यार ये तूने बोला कैसे, या ये व्यक्ति ऐसे क्यों बोल रहा था, बाबा साहब तो ऐसे थे ही नहीं। सो बंदे जी, जब हम बात करते हैं अम्बेडकराइट मूवमेंट की, तो अम्बेडकराइट मूवमेंट के कुछ लोग हमें हमेशा कहते हैं कि यार विपस्सना मत करो, मेडिटेशन में मत जाओ, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके अंदर की क्रांति मर जाएगी, आप जो मूवमेंट है हमारे चढ़वड़ और हमारी जो आग है अंदर की वो खत्म हो जाएगी और आप शांत हो जाओगे और आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप लोग आपका शोषण करेंगे। तो आपका क्या विचार है इसको लेके? सरल सी बात है कि विपश्यना इज अबाउट रियलिटी, दैट हाउ यू आर लुकिंग दैट सर्कमस्टेंसेस, कि आप कैसे। विपश्यना आपके स्वभाव चेंज करने के लिए नहीं है। दरअसल दो टाइप के मेडिटेशन है, एक है शमतयान, दूसरा विपश्यना है। आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए शमत से अलग मेडिटेशन होता है, जिसमें 40 टाइप के मेडिटेशन, जिसे हम कम्मठान कहते हैं, जो कि आपको आपके स्वभाव को चेंज करने का काम करता है। हाँ, वो स्पेशली स्वभाव के लिए है।
विपश्यना आपको रियलिटी देखने के लिए है। ठीक है। आप देखिए भगवान के समय में तो बहुत सारे उनके शिष्य थे, 1200 1300 भिक्खु थे एक समय में, पर उनके 80 अग्र श्रावक थे, चीफ डिसिपल्स। 80 अग्र श्रावक थे। उन 80 अग्र श्रावकों की बहुत ही विविड पर्सनैलिटी थी। अच्छा। अलग अलग पर्सनैलिटी, उसमें से कई सारे जोशले होते थे, कई सारे नम्र होते थे, और जो भी अरहंत होता है विपश्यना करके अरहंत होता है। अब उसमें से एक मोगलयान थे। मोगलयान पता है क्या काम करते थे? मोगलयान अरहंत हो चुके थे, विपश्यना से अरहंत होता है, बिना विपश्यना से अरहंत हो नहीं सकता है। अब मोगलयान अरहंत हो चुके हैं, क्योंकि अरहंत को लेकर भी कई लोगों की अलग मेंटालिटी है। अरहंत हो चुके हैं, मोगलयान क्या करेंगे, जब भी किसी दूसरे धर्म के गुरु का किसी घर में प्रवचन रहेगा तो उस घर में यही पहले चले जाएंगे। अच्छा। और वहाँ पे बुद्धिज्म क्या है बताएंगे और उन लोग कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा। और इससे तब के कई सारे मारे कर साथ जैन या अलग धर्म के साधुओं को इतना गुस्सा आया उन्होंने, और फिर उन्होंने इनकी क्या कर लिया, जान ली। पर उसमें भी पहले तो 2-3 बार वो बच गए, पहले 2-3 बार अपने आप को निकाल लिया। तो अगर ऐसा होता होगा तो मुगलान काम करते नहीं धर्म प्रचार। और इस प्रकार से वो प्रकार सोचिए ना कि पहले ही चले जाएंगे, पहले ही धर्म कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा पूर्ण भंते पूर्ण जो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लोगों चंड लोग कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र उस समय अवंती इस राज्य में आता था, और यहाँ का राजा था प्रज्ञोत, और इतना चंड स्वभाव का था कि उसे चंड प्रज्ञोत बोलते थे। जब पूर्ण अरहंत हो गया तो उसने बोला भगवान मुझे अभी हमारे प्रदेश जाना है वापस। तो भगवान ने क्या बोला, वहाँ के लोग बहुत चंड होते हैं, कुछ ना कुछ में बोल देंगे। तो भगवान कहते हैं भगवान मैं शुक्र मानूंगा कि उन्होंने मुझे मारा नहीं। चलो उन्होंने तुम्हें मारा तो भगवान मैं शुक्र मानूंगा कि उन्होंने मुझे डंडों से नहीं मारा। जो डंडों से मारा तो भगवान मैं शुक्र मानूंगा, उन्होंने तलवारों से नहीं मारा। तलवारों से मारा तो भगवान मैं शुक्र मानूंगा उन्होंने मेरी जान नहीं ली। चल जान ले ली तो भगवान मैं शुक्र मानूंगा कि दूसरे लोगों को जान लेने के लिए शस्त्र ढूंढने पड़ते हैं, पर मुझे नहीं ढूंढने पड़े। तो क्रांति तो वो भी कर रहा है, परिवर्तन के लिए वो भी प्रयास कर रहा है, पर पेशेंस डेवलप होते हैं। आज देखो कितने लोग निराश हो चुके हैं। आज सोसाइटी के जो कार्यकर्ता है उनके क्या स्टेटमेंट्स है कि हमारा समाज ही बेकार है, सुधरता ही नहीं, और हर कोई अपने अपने घर भरना शुरू कर दिया। पेशेंस डेवलप नहीं हुआ है। तो विपश्यना इंसान में क्या डेवलप करती है, पेशेंस, पर उसको एकदम लड़ा नहीं बनाती है। आपको समझने की ज़रूरत है क्रांति और परिवर्तन, इसमें क्या अंतर है। हमें परिवर्तन चाहिए, हमें क्रांति नहीं चाहिए। क्रांति एक दिन में आती है, पर उस प्रकार से विरोध भी उसका होता है, खून भी वैसा बहता है। हमें कोई रथ यात्रा नहीं करनी है ना, कोई रथ यात्रा करनी है कि हमें रथ यात्रा कितना गंदा परिणाम निकला हमने देखा। वैसे प्रकार के आंदोलन या आमरण अनशन आंदोलन ऐसे काम नहीं करने हमें, क्योंकि ऐसे काम का इम्पैक्ट लंबे समय तक नहीं रहता है, बहुत खून खराबी बहता है। ना हमें रथ यात्रा लेके जानी है, ना ही सावरकर समार हमारा ये मानना है कि बंदूक के नोक पर क्या आती है, सावरकर समार हमारा मान्य नहीं है। ना ही हमारा आई टू आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, हमारा ये भी मानना नहीं है। और ना ही हमारा ऐसा मानना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें ऐसी क्रांति नहीं लानी है कि जहाँ पे खून बहा रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। हमें परिवर्तन चाहिए। जब आप क्रांति की बात करोगे खून बहाना, जब आप क्रांति की बात करोगे विरोध होगा, जब क्रांति की बात करोगे दो समाजों में पूरी संभावना है कि विद्रोह होगा ही होगा, दंगे होंगे ही होंगे। हमें क्रांति नहीं, हमें परिवर्तन लाना है। परिवर्तन इज स्लो चेंजेस। इसलिए क्रांति और परिवर्तन में क्या डिफरेंस है। क्रांति एक दिन की बात है, एक रात की बात है, पर परिवर्तन धीरे धीरे करके आता है। और परिवर्तन कैसे आएगा, धर्म सुन के, धर्म चर्चा करके, है ना, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। आप देखिए ना बोधिसत्व बुद्ध कैसे हुए। वो जिस जन्म में वो बोधिसत्व होते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि उसी जन्म में वो अरहंत हो सकते थे, पर फिर भी अपना अरहंत पद त्यागते हैं। इसका मतलब उनकी विपश्यना मजबूत थी ना, पर फिर भी अपना अरहंत पद त्यागते हैं समाज के लिए, समाज के कार्य के लिए, और इतने असंख्य कल्प लगा कि फिर क्या होता है, अरहंत होते हैं। तो उसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो बुद्ध और अरहंत लोगों ने भी काम किया ना। भंते मोगली पुत्र से क्या थे, अरहंत थे। धर्म का प्रचार प्रसार क्या विपश्यना से अरहंत हुए ना। अपने भंते महेंद्र क्या थे, अरहंत थे, विपश्यना ही हुए। तो ये भ्रम है कि लोग लगता है कि आंखें बंद करके बैठ गए कि आप शांत हो गए, आप आकर नहीं, ऐसा नहीं है। सारिपुत्र थे, भंते काश्यप, आपने कभी पढ़िएगा बायोग्राफी, भगवान के अग्र श्रावक जो जिन्होंने पहली संगायन कराया, भंते काश्यप, उनका पढ़ के भी मुझे डर लगता है कितने स्ट्रिक्ट रहे होंगे ये। सारिपुत्र को मुगलन को पढ़ के डर लगता है मुझे कितने स्ट्रिक्ट रहे होंगे, मैं दूसरे भाग जाऊंगी बाबा, क्योंकि हमें चंचल स्वभाव का। तो ऐसा नहीं कि एकदम शांत हो जाता है, शांत तरीके से बातें करेगा, नहीं। दरअसल बातों में कठोरता हो सकती है पर कटुता नहीं रहेगी। विपश्यना होने के बाद यही अंतर है कि शब्दों में कठोरता रहेंगी
पर कटुता नहीं रहेगी। ऐसा नहीं गुस्से से बात नहीं करेगा। बुद्ध ने कितने लोगों को डांट दिया, मूर्ख इंसान हो गया बोले तुमको इतना भी समझता नहीं है। बात बात पे टोकेंगे बुद्ध। संघ क्यों इतना मजबूत रहा, बात बात पे टोकते थे। तो वो तो विपश्यना हो चुके थे, बुद्ध हो चुके थे, अनंत हो चुके थे। तो ये भ्रामक फैसला है। इट इज जस्ट हार्मोनल चेंजेस एंड इट जस्ट डेवलप पेशेंस इन यू। सो ऐसा कुछ नहीं है कि वो विपश्यना से। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रांति और परिवर्तन में समझो। और बाबा साहब को यही चाहिए था कि बाबा साहब परिवर्तन इज द मिक्सचर ऑफ करुणा एंड प्रज्ञा। क्रांति जो है इज अ एक्शन ऑफ इम्पेशन। क्रांति क्या है, इम्पेशन से आती है। पर जब परिवर्तन की हम बात करें तो करुणा और प्रज्ञा का मिश्रण परिवर्तन है। परिवर्तन बिना प्रज्ञा के नहीं आ सकती, परिवर्तन बिना करुणा के नहीं आ सकती। तो हमें परिवर्तन चाहिए क्रांति से ज़्यादा। तो हम लोग जो बाबा साहब की बात कर रहे थे, तो बाबा साहब खुद भी आई गेस तो म्यांमार में मेडिटेशन के लिए गए थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को ट्राई किया है और कर रहे हैं। तो जब हम लोग ये आज के समाज के जो लोग कहते हैं कि नहीं मत करो मेडिटेशन करो, क्योंकि हम देखते हैं हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, मल्टी थिंग्स है, डिजिटल वर्ल्ड है, काफ़ी सारा चीज़ों से स्ट्रेस होता है और ध्यान नहीं लगता। तो उस समय में जब आप एक समाधि या एक मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्थिर होते हैं और स्थिर होकर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में एनर्जी चैनलाइज करनी है। तो बहुत अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप बात करते हैं कि अम्बेडकराइट लोगों तक बुद्धा पहुँच नहीं पाए या उन्हें समझ नहीं पाए, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ को? देखिए, अम्बेडकराइट जो जितने भी लोग हैं उनके लिए बुद्धिज़्म एक सोशल बाइबल है, एक सोशल बुक है। वो बुद्ध को एज अ रिलीजन, एज अ भगवान आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। 60 साल होने पर भी लोग भगवान शब्द भी चर्चा कर रहे हैं। जी जी जी। तो उनके लिए बुद्धिज़्म एज अ धर्म नहीं है। ठीक है। तो उनको एज अ धर्म के रूप में बुद्धिज़्म को देखना होगा। बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है उसको निर्वाण के रूप में, उनके इसमें निर्वाण का इंपॉर्टेंस बढ़ाना होगा। जिस दिन से अम्बेडकर राइट में निर्वाण का इंपॉर्टेंस पता बढ़ जाएगा, उस दिन से उनको बुद्ध समझना शुरू हो जाएंगे और बाबा साहब क्या समझाना चाहते हैं वो भी समझना शुरू हो जाएगा। तो जो अम्बेडकर राइट है वो सिर्फ सोशल बाइबल के रूप में या पॉलिटिकल टूल के रूप में बुद्धिज़्म को देखते हैं, नॉट एज अ निर्वाणा और नॉट एज अ बुद्धा। सो बंदे जी, जाते जाते आप अगर बता पाए कि बुद्धिज़्म के किन क्षेत्रों पे काम होना चाहिए बेसिकली प्रचार के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अभी देखेंगे तो मुझे भी काम करना था, यंग था मैं, मुझे लगता था कि आप काम कर सकते हैं अभी, तो मुझे भी काम करना था। पर एक प्रश्न मेरे मन में बहुत प्यारा उत्पन्न हुआ था जी। कि ऐसा तो नहीं कि मैं ही बड़ा विद्वान हूँ या मैं ही 30 मार खान हूँ। मुझसे पहले भी अच्छे अच्छे भिक्खु लोग आए होंगे, विद्वान जिनका वाचन होगा, तो उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा तो नहीं है। काम किया होगा, कहाँ कमी गिर गई। फिर मुझे पैंथर के बारे, तो मैंने सब रिसर्च किया, मुझे पैंथर के बारे में पता चला, संपत्ति दल के बारे में पता चला, कई सारे, और उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा अच्छा काम किया। पर मुझे समस्या हुई कि अभी तक हमें ढंग से 2 पीढ़ियाँ भी नहीं बीती। करेक्ट, 2 पीढ़ियाँ भी नहीं बीती, एक ही पीढ़ी बोली, फिर भी इम्पैक्ट को नहीं दिख रहा। इनका जितना भी काम रहा है, चाहे वो पैंथर हो, चाहे वो संपत्ति दल या पुराने भिक्षु हो, उनका 10 साल 15 साल 5 साल इम्पैक्ट दिखा। ऐसा कि और कई सारे मैं नाम गिना सकता हूँ स्टेज पे, तो नाम नहीं कहेंगे। तो मुझे बड़ी शंका हुई है, तो मैंने अच्छे अच्छे स्कूल टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, फिलोसोफर के साथ डिस्कशन किया, किताबें उठा के देखी, बड़े बड़े विद्वान से चर्चा की। और फिर जब खुद मैं बौद्ध राष्ट्र में गया तो मुझे जिन बात की सबसे ज़्यादा कमी लगी, मुझे लगता है कि 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कल्चर डेवलप करना पड़ेगा हमें। और मुझे इसका सबसे इसके अच्छे उदाहरण कौन मिलते हैं? भंते ज्ञान ज्योति। पर्सनली मैं उनके फिलोसॉफिकल लेवल पे उतना मैं नॉट कनेक्टेड, पर उन्होंने जो एक कल्चर लाया और उसके कारण जो श्रद्धा बनी, क्योंकि मैं उसी पीढ़ी का हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने लोगों में एक अलग क्रेज़ देखा, चिवरदान का, रात भर के परित्राण का, है ना। लोग सुबह सुबह 4-4 बजे परित्राण करते थे। उन्होंने सही मायने में बुद्ध एज अ रिलीजन को स्टैब्लिश किया। जबकि बनते विमल कीर्ति, जबकि बनते विमल कीर्ति बहुत लंबे समय से है, पर वो एज अ अकेडमिक ही पर्सन रहे हमेशा स्टैब्लिश। पर और बनते विमल कीर्ति जी के 100 दिन के लगते थे प्रवचन, पूरी दीक्षा हुई भर्ती थी, पर फिर भी इम्पैक्ट नहीं दिखा। इंटेलेक्चुअल प्ले हुआ पर इम्पैक्ट नहीं दिखा। पर वही ज्ञान ज्योति भंते जी ने जो उपासकों को ट्रेन किया, जो एक कल्चर लाया, तो मुझे उनसे एक बात क्लियर होगी कि कल्चर लाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए भिक्षु बाहर पढ़ने जाना और बाहर से आना बहुत ज़रूरी है। संग क्वांटिटी में सिर्फ 1-2 नहीं, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40। दूसरा कि मॉन्क्स एजुकेशन, नॉट अ मॉनेस्ट्री।
क्योंकि मॉनेस्टी बढ़ाएंगे फिर उपासक ले लेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा, वही होगा। मंक्स एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें ट्रस्ट या ऐसे कुछ निर्माण करना बहुत ज़रूरी है जो मंक्स को हेवी क्वांटिटी में बाहर भेजे पढ़ाने के लिए, और वो बाहर से पढ़ के आए 5-5 10, जैसे कि अभी बनते गुरुआनंद, बनते यश, बनते पुणे, लोग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं। तब देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है। बुद्ध रश मैंने जितना डेवलप किया शायद ही अब तक किसी ने डेवलप किया होगा। तो दूसरा जो मुझे काम लगता है कि मंक्स एजुकेशन पे बहुत बल देना ज़रूरी है, कि मंक्स को बाहर भेजो। जितनी भी संस्था है इसको उसको स्कॉलरशिप, जैसे मंक्स को स्कॉलरशिप दो, उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजो। वो जब तैयार होकर आएंगे ना तो एक आपका बहुत अच्छा डेवलप होगा। तीसरा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल। बुद्धिस्ट टेम्पल ने बहुत गंदा काम कर दिया है। ये लोगों में श्रद्धा डेवलप नहीं दे रहा। टेम्पल जो बुद्ध विहार है वो उपासकों के हाथों में होने के कारण से वो भिक्षुओं के ऊपर स्थापित हो गए, इनडायरेक्टली, नॉट अ कॉन्शियसली। वो लोग भिक्षुओं के ऊपर में स्टैब्लिश हो गए, और वही लोग सदा नुकसान पहुंचा रहे हैं बुद्धिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज होने के लिए। बुद्धिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन। अगर आपने समाजशास्त्र पढ़ा होगा, सोशलॉजी पढ़ा होगा, तो उसमें साफ साफ इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है समझा देंगे आपके वहाँ पे। तो बुद्धिज्म इंस्टीट्यूशन के रूप में स्टैब्लिश इसलिए भी नहीं हो पा रहा, या फिर अम्बेडकर इसलिए बुद्धिज्म नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि विहार उपासकों के अंडर में है। तो जब उपासकों के अंडर में होता है तो वो चाहते हैं कि भंते ऐसा रहे, वैसा करे, भंते ने ऐसे प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, भंते ने वैसे, भंते थोड़ा भी गुस्सा हो तो भंते को चेंज करा देंगे। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे उनका दर्जा ऊपर हो गया है। एक सोशल है, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी सोसाइटी हो, चलो रिलीजन छोड़ दो, कोई भी सोसाइटी हो उसकी एक सोशल हिरार्की होती है और बहुत ज़रूरी होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम बट द हिरार्की तो चेंज होती रहती है समय के हिसाब से। तो एक हिरार्की डेवलप नहीं हो पा रही है, और हिरार्की डेवलप ना होने के कारण बुद्धिज्म को धर्म का स्वरूप नहीं मिल पा रहा है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल, मतलब जितने भी विहार हैं उन सब में एक ऐसी कनेक्टिविटी हो जिससे पता लगे कौन सा भिक्षु कौन से टेम्पल में रह रहा है। किसी भी भिक्षु को वहाँ का टेम्पल निकाल ना पाए जब तक कि संघ के सामने में उसको अच्छे से दोषित ना करार किया जाए। सिर्फ आपको किसी भिक्षु का गुस्सा पसंद नहीं आ रहा, या कोई कमेंट पसंद नहीं आ रहा, कोई रीति रिवाज पसंद नहीं आ रहा, आप इस बेस पे चेंज नहीं कर सकते किसी भिक्षु को। आपको प्रमाणित करना चाहिए उस भिक्षुकों की, ताकि बाकी भिक्षु भी सावधान हो जाए। इससे एक बहुत ही सुंदर सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और तीसरा जो मुझे लगता है, संघर्ष एडमिनिस्ट्रेशन, ये डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी समता सैनिक दल, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरी, ब्यूरोक्रेट्स, एक संघर्ष एडमिनिस्ट्रेशन। जब तक संघर्ष एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट नहीं होगा कि संघ कैसा वर्क करेगा, संघ की अपनी पुलिस जो कि समता सैनिक दल को, जिसके हमें किसी का चिवर निकालना होगा, किसी पे एक्शन लेनी होगी। एक भिक्षु एक्शन नहीं ले सकता। हम बोल रहे कि हम बड़े भिक्षु के पास कंप्लेंट करें, पर बड़े भिक्षु नहीं ले पा रहे एक्शन। उसका मेन कारण है कि हर भिक्षु की अपनी एक फैन फॉलोइंग बन जाती है। तो बड़े भिक्षु होती है प्रॉब्लम उस पर एक्शन लेने के लिए। पर समता सैनिक दल रहेगा क्योंकि बड़े एक हर भिक्षु को अपनी इमेज मेंटेन रखनी पड़ती है। क्योंकि मैंने खुद उस भिक्षु के प्रति एक्शन ली तो उससे हमारा खुद का इमेज क्या हो जाता है, बहुत ही डाउन हो जाता है। फिर हम लोगों को धर्म नहीं सिखा पाते। तो अगर हमें एक्शन है तो हमें खुद एक पुलिस की जरूरत है, बुद्धिस्ट पुलिस। थैलांड में देखिए, थैलांड में एक अलग से एक पुलिस होती है, बुद्धिस्ट पुलिस। एक अलग से मंक्स के लिए फोरम होता है। कोई भी अगर भिक्षु कुछ दारू पीते दिखाया, कुछ गलत काम करते दिखाया, तो उसको हाथ से वो बुद्धिस्ट पुलिस लगाएंगे। तो उसी प्रकार समता सैनिक दल वैसी भूमिका है, पर समता सैनिक दल भी अपने आप को भिक्षु से ऊपर मानती है। समता सैनिक दल भी पहले भिक्षु संघ के कमांड पे एक्शन ले, क्योंकि भिक्षु संघ के पास अपना विनय है किसी भिक्षु को दोषित करने के लिए और निर्दोष साबित करने के लिए। उपासक को हकीर ही बनता है कि उसको दोषी और निर्दोष करार करे। तो संघर्ष एडमिनिस्ट्रेशन की वर्क कैसा करे। फिर अगर किसी टेम्पल में अगर कोई मंक रह रहा है तो वहाँ के जो हेड मंक है उसको पता है क्या, वो अपने इन्फॉर्म किया है। कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, अगर बुद्धिस्ट रिलीजियस प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें मंक्स कितने होते हैं? एक भी नहीं होता है। इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो रहे, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहे, कितने मंक हैं? उसके चेयरपर्सन कितने हैं? नहीं। तो फिर आपको लग नहीं रहा कि मंक की जरूरत है, तो आप धर्म कैसा बढ़ेंगे? बाबा साहेब क्रांति प्रति क्रांति में साफ कहते हैं कि कोई भी धर्म उसके धर्म गुरु के कारण बढ़ता है। जब धर्म गुरु नहीं रहेगा तो वहां से धर्म लुप्त हो जाएगा। तो धर्म गुरु को स्थान नहीं मिल रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स नहीं रहे, उनकी हिरार्की, उनकी सुपरिटी, उनका डोमिनेंस कहीं भी किसी भी स्टेज पे स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। और स्टैब्लिश ना होने के कारण क्या हो पा रहा है, आज आप देखिए जब राम मंदिर बना तो चारों के चारों शंकराचार्य नहीं गए। इससे क्या पता लगा? एक डोमिनेंस, एक डोमिनेंस पता लगा ना कि तो कहीं मंक्स का डोमिनेंस ही नहीं दिख रहा। उससे कारण क्या हो रहा है कि संघ भी एकजुट नहीं आ पा रहा है। हर कोई मंक क्या लग गया है, इंडिविजुअल
पॉपुलरिटी के पीछे लग चुका है। सही बात। तो जब संघ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो संघ उस पर अच्छी कड़ी कार्रवाई लेता है। अभी आप देखिए, तो ये जो संघ का एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने की बोझ रही कि संघ कैसा वर्क करेगा, हर इसमें हर नगर में संघ होगा, कोई बिहार में कोई मंक रहता है तो वहाँ के हेड मंक को पता रहे, कुछ प्रोग्राम होता है तो वहाँ के बड़े भिक्षु को पता रहे और वहाँ पे एक तो भी मंक। तो जब हम पता लगे कि बिना मंक के हम प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, तब उनको मंक्स के सुपरिटी और डोमिनेंस पता लगेंगे और तब जाके धर्म के क्या होंगे, स्टैब्लिश होंगी। आज सिर्फ हल्दी का परिधान बिना भिक्षु के हो नहीं पा रहा, इसलिए वहाँ पे उसकी सुपरिटी स्टेब्लिश हो गई है, तो वो उस कारण टिका हुआ है। पर हमें और भी कई सारे क्षेत्रों में उसकी सुपरिटी को स्टेब्लिश करना पड़ेगा और उसके लिए संघ एडमिनिस्ट्रेशन इसको अलग से जानना कि क्या होता है संघ का एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। तो लगता है कि 4 बातें अगर हो जाती है तो आपको सिर्फ 25 सालों के अंदर इतना फूलता फलता कि अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं भी होंगी तो भी आपको कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि धर्मगुरु वन ऑफ द मोस्ट कनिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। फिर वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे बुद्धिस्ट धर्मगुरु हो या कोई भी हो, वो धर्म को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज थाईलैंड में भी मुस्लिम लोग बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी लोग बोल रहे हैं, पर मंक्स को पूरी गारंटी है कि ये लोग कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धर्मगुरु है। जिस दिन धर्मगुरु को लगा, जिस दिन थाई मंक्स को लगा कि हमारी पोजीशन भी खतरे में है, तुरंत उन पर एक्शन ली जाएगी, जैसे म्यांमार में ली गई थी एक्शन। उपासक क्या आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, पर धर्मगुरु तो एक जिंदगी देखी है ना उसको, वो कैसे धर्म को पतन होने देगा। तो धर्मगुरु को सेफ रखिए आप। धर्म संघ एडमिनिस्ट्रेशन, मैं खुद बात कर रहा था कि मैं बोला हमारे जो बड़े पंडित थे, हमने कहा कि ये तो इस्लाम इतना बढ़ रहा है, इतने सारे चर्च बन गए, इतने सारे क्या बन गए हैं, मॉस्क्यू बन गए हैं, तो ये कैसे होगा ऐसे से। तो कहते हैं चिंता की बात ही नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं हिला पाएंगे बुद्धिज़्म को यहाँ से। इसलिए इतने समय से इतने जगहों पे, आसाम, मिजोरम में, श्रीलंका में, म्यांमार में, क्या वहाँ पे हिंदुज़्म वगैरह गया नहीं, क्या गया, पर आज भी वहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी है। जब मेरे ख्याल से कोई तो भी श्रीलंका में किसी ने तो भी भिक्षुओं को, बच्चों, शामनेरों को मारा था, सरकार ने कितना खतरनाक एक्शन ली कि पूरा भगा ही दिया उनको। तब क्यों, जब मंक्स के पोषण खतरे में आ जाएंगे ना, तो वो धर्म को भी डूबने नहीं देंगे। तो संघ का एडमिशन क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही शानदार आपने ये सब चीज़ें हमें बताई और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम आपके जो सपने हैं, आप जो विचार बता रहे हैं, हमें वो स्टैब्लिश हो पाए और एक बहुत अच्छा, जैसे बाबा साहब कहते थे कि बुद्धमय देश हो, हम उम्मीद करते हैं कि वैसा हो पाए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया और बहुत सारी चीज़ों पे आपने रोशनी दी। वंदना, थैंक यू। साधु साधु।